फ्रेंड्स, आज के इस वीडियो में आप सभी का स्वागत है। यह चैप्टर आपके लिए बहुत ज़्यादा प्रॉफिटेबल हो सकता है। अदरवाइज ये कॉम्पिटिटिव एग्जामिनेशन के लिए है या 6, 7, 8 क्लास के विद्यार्थी सभी इससे लाभान्वित हो सकते हैं। तो आइए देखते हैं किस प्रकार से हम इस क्वेश्चन को कर पाएंगे। तो क्वेश्चन में लिखा हुआ है, एक आदमी ने 550 रुपया में एक साइकिल खरीदी और वह साइकिल कितने रुपये में बेचे कि 10% का लाभ हो। मतलब एक साइकिल खरीदने वाला व्यक्ति जो है कितने में साइकिल खरीदता है, 550 रुपया में खरीदता है। 550 में साइकिल खरीदता है, मतलब कि 550 रुपया क्रय मूल्य हुआ साइकिल का। साइकिल का क्रय मूल्य, खरीदा हुआ मूल्य जो है 550। समझना ध्यान से, एक लाइन में आपको क्या लिखा गया कि क्रय मूल्य 550 है, तो क्रय मूल्य को हमने लिख दिया। इसके बाद फिर क्या है कि वह साइकिल कितने रुपया में बेचे, आखिर वह कै रुपया में बेचेगा उसको कि 10% का प्रॉफिट हो जाए। दैट मीन्स उसको प्रॉफिट मार्जिन जो चाहिए वो कितना चाहिए, 10% का चाहिए। 10% लाभ पर उसको बेचना चाहता है, तो उसका विक्रय मूल्य कितना होगा ये हमें कंसाइडर करने की जरूरत है। तो विक्रय मूल्य क्या होगा, तो इसके लिए देखिए मैं बिना फॉर्मूला का लगभग सारा मैथ बना सकता हूँ या बना करके आपको दिखाता हूं ताकि आप फॉर्मूला पर डिपेंड ना रहें। तो यानी कि अगर हमें विक्रय मूल्य निकालना है तो सीधा सा उपाय है विक्रय मूल्य निकालने का कि आपका जो 550 रुपया में खरीदारी हुई है, 550 का आप 10% निकालो और 10% निकाल करके और उसी में फिर से ऐड करो। तो विदाउट फॉर्मूले, बहुत बच्चा होता है कि हमको तो विक्रय मूल्य का फॉर्मूला ही नहीं याद है तो बनेगा कैसे। किसी फॉर्मूले की जरूरत नहीं है, सिंपल सी बात है, 10% इसी पर न चाहिए। तो इस प्रॉपर मूल्य का हम 10% पहले निकालेंगे, जितना भी होगा उसको हम फिर से इसी में जोड़ देंगे। समझ गए? तो दैट मीन्स हम 550 में ही जोड़ने वाले हैं क्या, 550 का 10%। देखो कई फॉर्मूले यूज हुए, नो फॉर्मूले। 550 का 10% निकाल करके और इसी के साथ ऐड कर देना है। ठीक, इसी को फॉर्मूला में क्या लिखा हुआ रहता है कि क्रय मूल्य इंटू 1 प्लस लाभ बट्टा में 100, ऐसे करके लिखता है। अब आप खुद से सोच करके देखो भाई कि अगर आप क्या करोगे, 550 को कॉमन करोगे तो यहाँ पर 550 की जगह 1 ही ना बचेगा, और यहाँ से 550 निकाल दीजिएगा तो यहाँ से लाभ प्रतिशत जो रहेगा वही ना लाभ प्रतिशत यहाँ रहेगा, बट्टा में नीचे 100 रहेगा। क्लियर हो गई? तो यहाँ यही बात है, और ये बिना फॉर्मूले का भी हो सकता है। ये सुविधा के लिए बच्चों को दे दिया जाता है कि वो याद कर ले, बट ये याद होने का चीज नहीं है, याद होगा भी नहीं किसी को। तो आइए हम देखते हैं इसको सोल्यूशन कैसे करेंगे। 10 गया, बच गया आपको 550 और प्लस इसमें बच गया 55। 550 में 55 जोड़ना है, 550 में 50 से खाली जोड़ेंगे, 600 हुआ। 600 में फिर 5 जोड़ दीजिए तो कितना हो गया, 605। मतलब इजी वे में आप जोड़ सकते हैं। तो कितने रुपए में बेचना पड़ेगा, 605 रुपए में बेचना पड़ेगा। तो विदाउट फॉर्मूला आपने कर पाया। चलिए एक और क्वेश्चन देखिए। एक घड़ी साज घड़ी को 575 रुपया में 15% के लाभ कमाता है। घड़ी का क्रय मूल्य ज्ञात कर। देखिए घड़ी साज है, अगर घड़ी वो बेचता है तो 575 रुपया में बेचता है और 15% का लाभ कमाता है। 575 में बेचने से 15% का लाभ कमाएगा। ठीक, तो घड़ी का क्या चाहिए उसको, क्रय मूल्य चाहिए। ठीक, जैसे हम यहाँ किए हैं सेम एकदम ऐसे ही इसको भी कर देंगे, करके दिखाते हैं आपको। चलिए विक्रय मूल्य कितने का है, 575 का। चलिए विक्रय मूल्य की जगह पर 575 लिख दीजिए। वही मैथ नहीं है, बट हम इसी फॉर्मूले पर आपको दिखाते हैं, जैसे हम इसको किए वैसे ही इसको भी क्रिएट कर देंगे। 575 में बिका, इसमें हमको विक्रय मूल्य ही पता है, क्रय मूल्य ही निकालना है, कोई बात नहीं। आइए 575 को 575 हम विक्रय मूल्य की जगह पर लिख दिए, बराबर। अब कितना में खरीदा था ये तो बात पता नहीं, तो उसको हमने माना एक्स में खरीदा होगा, जो चीज अननोन होती है, और एक्स पर क्या परसेंट का प्रॉफिट लाया होगा, 15% का। चलिए तो 15% हम इसका लिख लिए, सही हो गया। आ रहा है बात समझ में, एक्स प्लस एक्स का 15% ही लिख दिया। अब इसके बाद क्या करना पड़ेगा, करना ये पड़ेगा कि आपको यहाँ पर फर्स्ट 100 का 100 एलसीएम आ जाएगा यहाँ पर, और ऊपर क्या हो जाएगा 100 इंटू एक्स, 100x, और ये हो गया 15x। 100x और 15x जुड़ करके 115x
बटा में 100 हो जाएगा, यानी 115x बटा में कितना हो गया 100। सही है। अब क्या करेंगे 575 गुने क्या कर दीजिए 100, 575 गुने 100। अब 115 से क्या होने वाला है डिवाइड, यही ना होता है फॉर्मूला। आप अगर याद किए होंगे तो विक्रयमूल बराबर हम निकालने के लिए क्या, क्रयमूल बराबर निकालने के लिए क्या करते हैं विक्रयमूल गुने 100 और बटा 100 प्लस लाभ। अगर लाभ हुआ है तो 100 प्लस लाभ, हानि हुआ है तो 100 माइनस हानि प्रतिशत। ठीक है। तो यहाँ 575 गुने 100 किए, 575 गुने 100 और फिर 115 यहाँ देख रहे हैं कि गुना में है। चलिए इसको और स्पष्ट रूप से देखिए, आपको समझ में आ जाएगा। हाँ, तो 575 और उधर क्या है 115x बटा में हो गया 100। अब यहाँ पर क्या करेंगे 100 से ऐसे गुना कर देंगे, तो 575 हो गया और गुने हो गया 100। अब ये 115 कहाँ चला आएगा, चलिए 115 को ऐसे ही रहने दीजिए। चलिए 115x के बराबर 115x लिख दिए, इधर कुछ था नहीं, जैसे 115x था वैसे लिख दिए, क्रॉस मल्टीप्लीकेशन किए, इसके नीचे कुछ नहीं था तो 1 से इसमें गुना होगा तो 115 गुने x और 1 से गुना होगा तो कोई फर्क नहीं, तो 115x बराबर 575 गुने 100। अब क्या करेंगे इससे डिवाइड करेंगे, यही ना, तो x बराबर क्या हो जाएगा 575 गुने 100 बटा 115, यानी x बराबर हो जाएगा 575 गुने 100 और बटा में 115। यहाँ से देखिए काट दीजिएगा तो 5 बार में कट गया, फाइनली क्या आ गया भाई 500। तो 500 रुपया क्या है आपने प्राप्त किया क्रयमूल्य। और ये भी आपने कैसे प्राप्त कर लिया बिना फॉर्मूले का। तो देखिए बिना फॉर्मूले का आप कर सकते हो, इसमें कोई शक नहीं है। और भी प्रॉब्लम में 6 संतरे खरीद कर अब 20% लाभ के लिए 1 रुपया में कितने संतरे बेचे जाएंगे। इस क्वेश्चन को हम कैसे करें, थोड़ा सा लग रहा है ऑड नंबर, आपको हो सकता है परेशानी हो, लगेगा कि बनेगा ही नहीं है, ऐसा क्वेश्चन तो हम नहीं देखे हैं या ऐसा क्वेश्चन करने में दिक्कत होता है। तो 1 रुपया में कितना संतरा बेचना है, खरीदना है 6 संतरा। 6 संतरा 1 रुपया में 6 संतरा। अच्छा सोच करके देखिए 1 रुपया में 6 संतरा और कह रहा है कि 20% का लाभ चाहिए, तो 1 रुपया में कितना संतरा बेचा जाए, यानी संतरा के संख्या को हमको निकालना है, रुपया पैसा नहीं हिसाब लगाना है ज्यादा। संतरा कैगो बेचे कि उसको 20% का लाभ हो जाए। अगर 1 रुपया में 6 खरीदा तो निश्चित रूप से लाभ होना है तो कम ही बेचेगा तभी ना लाभ होने वाला है, ऐसा तो लाभ होगा नहीं। तो 20% का लाभ चाहिए उसको, ठीक है कोई बात नहीं, 20% का लाभ चाहिए। एक बात देखिए यहाँ 100 पैसा हो सकता है 1 रुपया का, 1 रुपये को हम 100 पैसा लिख सकते हैं। तो 100 पैसा में कितना संतरा बेचना है 6 खरीदा है, 100 पैसे में 6 संतरा को खरीदा, ठीक है खरीदारी किया है, खरीदा। अच्छा तो 6 संतरे को खरीदा है तो बेचने की जरूरत है, तो 20% लाभ, तो 100 पैसा पर लाभ कितना उसको चाहिए 20%। तो 1 मिनट रुक जाइए, 100 का पहले आप 20% निकाल लो, तो 100 का 20% कितना हो जाएगा, इसे ही कट गया यानी 20 रुपये 20 पैसा। तो 20 पैसा मतलब क्या कि 100 पैसा और प्लस 20 पैसा, यानी 100 पैसा और 20 पैसा दोनों मिलाकर कितना हो गया 120 पैसा। अगर 120 पैसा में अगर 6 संतरा बेचे तो क्या होगा, उसको 20% का लाभ हो जाएगा, 6 संतरा बेच दे, ठीक है। जहाँ 1 रुपया में खरीदा है वहां अगर रुपया का हिसाब लगाए तो 120 पैसा में अगर बेचेगा तो ऐसी स्थिति में उसको लाभ हो जाएगा 120 पैसा में 6 संतरा, यानी 1 रुपया 20 पैसा में, ठीक। तो 1 पैसा में यहाँ से निकालिए तो कितना हो जाएगा 6 बटा में 120 हुआ संतरा। और 100 पैसा में फिर से निकाल लीजिए, चूंकि आपको लास्टली यही निकालना है कि 1 रुपया में कितने संतरे, तो 100 पैसा में फिर से हम निकाल लेंगे इसमें, तो 6 बटा 120 और 100 पैसा से यहाँ पर होने वाला है गुना, तो ये सही चला गया। और यहाँ से देखिए 6 दूनी 12, 2 से इसको काटिएगा तो 5 दूनी 10, कितना आ गया 5, यानी क्या हो गया 5 संतरे, ठीक है। अगर 120 पैसा में 6 संतरा बेचता तो भी उसको 20% का लाभ हो ही जाता, लेकिन वहां पर रुपया नहीं बढ़ाना है, बल्कि पैसा का भाव नहीं बल्कि संतरा का संख्या कम कर देना है, तो उसको प्रॉफिट चाहिए। तो ऐसी स्थिति में हम करेंगे क्या कि जो हमारा 100 पैसा है, 100 पैसा यानी 1 रुपया, 1 रुपया पर ही हम 20% पहले बढ़ा देंगे, तो उससे आ जाएगा 120 पैसा। 120 पैसा पर 6 को संतरा, तो 1 पैसा पर 6 बटा 120, फिर 100 पैसा पर तो ये 6 बटा 120 गुने 100 कर देंगे,
काट कूट के जो बचेगा वो 5 संतरा, यानी 1 रुपया में अगर वो 5 संतरा बेच दे तो भी उसको लाभ उतना ही हो जाएगा, यानी कि 20% का लाभ हो ही जाएगा। अच्छा, इसको एक और तरीके से हम करना चाहें तो क्या हो सकता है, चलिए देखते हैं। चाहे रुक जाइए, इस क्वेश्चन को करने के बाद फिर एक ट्राई करेंगे, ठीक। एक घड़ी को 400 रुपये में बेचने पर 20% की हानि होती है। एक घड़ी को 400 रुपया में बेचा जाए तो कितना परसेंट का हानि होता है? 20% का हानि होती है। उस घड़ी को कितने रुपए में बेचा जाए कि 10% का लाभ हो? 400 में बेचा गया, यानी अगर विक्रय मूल्य रखा उसने, घड़ी का विक्रय मूल्य जो है, घड़ी का अगर विक्रय मूल्य उसने क्या रखा, कितना? 400 रुपया, 400 रुपया। तो 400 रुपया में बेचने से कितना परसेंट का हानि होता है? 20% का। हानि प्रतिशत जो उसको निकल के आ रहा है, हानि प्रतिशत वो है मात्र 20% उसको हानि हो रहा है। और कह रहा है कि घड़ी को अगर हमको 10% लाभ चाहिए तो कितना रुपए में बेचें? तो इसके लिए सबसे पहले देखिए विक्रय मूल्य दिया हुआ है, हानि दिया हुआ है, यहाँ से आप पहले क्रय मूल्य निकाल लो। क्रय मूल्य के लिए डायरेक्ट उपाय क्या करिएगा, 100 बताते हैं। क्रय मूल्य बराबर जितना रुपया में खरीदा बेचा है, तो 400 रुपया में बेचा है, गुने कर दीजिएगा 100 और बटा जितना परसेंट का हानि या लाभ हो रहा है 100 के साथ लाभ होने पर जोड़ देना है और हानि होने पर 100 के साथ घटा देना है। तो यहाँ पर हानि हो रहा है तो 100 के साथ घटाएगा तो ये हो जाएगा 80। अब यहाँ से काटिएगा तो 80 पचे यहाँ पर कट जाएगा 400, डेट मीन्स कितना आ गया? 500। इसका मतलब क्या आ गया? क्रय मूल्य जो है वो 500 रुपया है, ठीक है। हमेशा ही विक्रय मूल्य अगर दिया हो तो विक्रय मूल्य गुने 100 और बटा में 100 माइनस हानि, ठीक है। अगर वही प्रॉफिट का केस बनता तो 100 प्लस लाभ कर देते, ठीक है। अगर 20% का लाभ होता तो 100 प्लस लाभ प्रतिशत, यानी 100 प्लस 20 यानी 120। सही है, आ रहा है समझ में? अब नेक्स्ट हम देखेंगे, क्रय मूल्य आपको आ चुका 500 रुपया। अब 500 रुपया पर हमको कितना परसेंट का चाहिए? 10% का लाभ चाहिए। ऐसे भी देख सकते हैं, यहाँ 500 में खरीदा था और 400 में बेचा था तो हानि तो होना था, लेकिन अब उसको क्या चाहिए? प्रॉफिट चाहिए। कितना परसेंट का चाहिए प्रॉफिट? 10% का प्रॉफिट चाहिए। तो ऐसे सेंस में हमको फिर से विक्रय मूल्य निकालना पड़ेगा। तो विक्रय मूल्य बराबर क्या हो जाएगा? तो जो 500 लिखा हुआ है 500 को 500 लिख दीजिए और उसको कितना परसेंट का लाभ चाहिए? 10% का लाभ चाहिए। तो 100 के साथ प्लस कर दीजिए 10 को, तो 100 प्लस 10 100 कितना हो गया? 10 बटा में कितना हो गया? 100। 2 जीरो से 2 जीरो को काट दीजिए तो कितना हो गया? 11 पचे 55 यानी 550। तो 550 क्या हो गया? ये 550 विक्रय मूल्य है, ठीक है। तो आपको पता चल गया होगा, आपको 10% का अगर लाभ चाहिए तो क्या करना पड़ेगा। और उसके लिए आपको सबसे पहले यहाँ से आप देख रहे हैं विक्रय मूल्य था, ये हानि था। पहले आपने क्या निकाला? क्रय मूल्य। क्रय मूल्य निकालने के बाद 10% का आपको लाभ चाहिए। 10% का लाभ 500 रुपये पर चाहिए तो 500 गुने 110 बटा में 100, ठीक है।